Good afternoon to all my dear students. Today we will learn chapter number 10 from subject Environmental Studies Part 2. Chapter number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of घोड़खिंड। बाजी प्रभु और घोड़खिंड की एक यादगार जंग। शिवाजी conquers पन्हाला, आदिल शाह गेट्स एंग्री। शिवाजी ने पन्हालगढ़ को, पन्हाला जो फोर्ट है उसको फतह किया तो आदिल शाह का उस पर क्या रिएक्शन था, उसका गुस्सा। While Bijapur was still mourning of death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured Panhala fort from the Bijapur garrisons. जब बीजापुर जो कि अफ़ज़ल ख़ान की और उसकी जो फ़ौज थी, मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और अफ़ज़ल ख़ान की डेथ के ऊपर वो अभी भी अफ़सोसजनक थे, तब शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर के जो पन्हाला फोर्ट था, पन्हाला किला था, उस पर कब्ज़ा कर लिया। दिस थ्रेव आदिल शाह इनटू अ फीट ऑफ वाइल्ड रेज, और इसकी वजह से जो आदिल शाह था वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। ही कुड नाइदर ईट नॉर स्लीप, ना तो वो सो सकते थे और ना ही खा सकते थे। मतलब आदिल शाह इतने गुस्से में थे, इतना उन्हें ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से ना ही उनको मतलब नींद आ रही थी और ना ही कुछ खाए पिए जा रहा था। मतलब उनका सुकून जो है टोटली ख़त्म हो चुका था। ही डिस्पैच्ड अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी। उन्होंने एक दूसरा सरदार शिवाजी के खिलाफ भेजा जिसका नाम था सिद्दी जौहर। सिद्दी जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। सिद्दी जौहर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी फ़ौज थी। फजल खान हु वांटेड टू एवेंज हिज फादर्स डेथ ऑल्सो अकम्पनीड हिम। जो फजल खान जो कि अफ़ज़ल खान का बेटा था, उसे अपने बाप की जो मतलब मौत हुई थी उसके कत्ल का उसे इंतकाम लेना था, इस वजह से वो भी सिद्दी जौहर के साथ जुड़ गया, उनकी आर्मी के साथ। द सीज ऑफ पन्हालगढ़, पन्हालगढ़ को घेर लिया गया। सिद्दी जौहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस। सिद्दी जौहर था वो बहुत ही बहादुर था, बट वो बहुत ही सख्त था। ठीक है, रूथलेस, सख्त मतलब इन सेंस बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि जिसके पास कोई दिल नहीं होता है, बहुत ही रूड होते हैं वो। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, वो बहुत ही सख्त डिसिप्लिन वाले थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम करता थे वो। ही लेड सीज टू पन्हालगढ़ एंड कन्फाइंड शिवाजी विद इन द फोर्ट। उन्होंने क्या किया, पन्हालगढ़ जो है उन्होंने उसको क्या किया, घेर लिया। सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी को उस पन्हालगढ़ के फोर्ट में ही कैद कर लिया। The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains came, सिद्दी जौहर could live the siege. अब वो जो टाइम था वो रेनी सीज़न, मतलब उस समय बारिश का जो सीज़न है वो आने ही वाला था। तो शिवाजी ने ये सोचा कि जैसे ही बारिश आएगी तो शायद सिद्दी जौहर जो है वो अपना जो ये घेरा है, मतलब चारों तरफ से पन्हालगढ़ फोर्ट को घेर लिया है, वो उसे हटा देगा। बट सिद्दी जौहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड, पर सिद्दी जौहर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, विद द अराइवल ऑफ द मानसून ही फर्दर टाइटेंड द सीज, बल्कि उसके अलावा उसने क्या किया कि बारिश आने वाली थी, जैसे ही बारिश आई तो उसने क्या किया, जो पहरा था, जो घेरा था पन्हालगढ़ को, उसने और टाइट कर दिया, मतलब और फौजियों को खड़ा कर दिया वहाँ पे, और सैनिकों को खड़ा कर दिया, मतलब टाइट कर दिया। सप्लाइज इन द फोर्ट वर रनिंग आउट। अब जो फोर्ट में जो सामान की ज़रूरत होती है, जैसे खान पान चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब उसकी शॉर्टेज होने लगी। शिवाजी वॉज इन अ फिक्स, अब
शिवाजी बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए थे। सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जौहर टू लिफ्ट द सीज बाय एन ओपन बैटल। अब शिवाजी ये जानते थे कि सिद्दी जौहर को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता एक खुली जंग करके कि वो अपनी ये जो पहरेदारी उसने जो घेरा लगाया है वो हटा दे। ये एक ओपन बैटल के थ्रू नहीं हो सकता है। ही डिसाइडेड टू डिसीव सिद्दी जौहर बाय अ क्लेवर रूज। उन्होंने क्या सोचा कि अब वो सिद्दी जौहर को किसी किसी चालाकी वाली चीज़ से, मतलब चालाकी से उसे धोखा देंगे, मतलब चालाकी से कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे वो सिद्दी जौहर को धोखा दे सके। ही सेंड अ मैसेज टू सिद्दी जौहर to the effect that he would shortly surrender the fort. सिद्दी जौहर was happy. अब शिवाजी ने क्या चालाकी दिखाई कि उन्होंने एक मैसेज भेजा, उन्हें एक मैसेज दिया सिद्दी जौहर को कि जिस तरीके से फोर्ट में उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है और सब चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, तो उस इफ़ेक्ट के कारण वो क्या करेंगे, जल्द ही जो फोर्ट है पन्हालगढ़ का वो सरेंडर कर देंगे सिद्दी जौहर को। और ये सुनकर सिद्दी जौहर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सिद्दी's troops were already tired of the long siege. ये पहरेदारी करते करते सिद्दी जौहर के जो आर्मी थे, जो सैनिक थे, वो बहुत थक गए थे ऑलरेडी। They were very pleased to hear that शिवाजी agreed to surrender. और जितने आर्मी ट्रूप्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ये सुनकर के अब शिवाजी सरेंडर कर लेंगे, अब उन्हें और ज़्यादा पहरेदारी इस चीज़ की नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा दिनों तक ये घेरा रखना नहीं पड़ेगा। They relaxed the watch and indulged in फूड, ड्रिंक एंड म्यूज़िक। अब उन्हें क्या हो गया, अब वो इस सब से किसी के ऊपर पहरेदारी करते करते रहना, अब उस चीज़ से वो थक चुके थे, अब वो एकदम रिलैक्स हो गए थे और वो सब खाने पीने और म्यूज़िक में, नाच गाने में पूरे सब मस्त हो गए थे। शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सीज। अब शिवाजी किस तरीके से उस घेरे से भागते हैं। A plan was hit upon to escape from the siege. अब शिवाजी ने एक प्लान बनाया कि किस तरीके से इस घेरे से, इस जो चारों तरफ से जो घेर लिया है सिद्दी जौहर ने किले को, उसमें से किस तरीके से भागा जा सके। 2 palanquins were kept ready. palanquin मीन्स जो पालकी डोली होती है ना वो, तो शिवाजी ने 2 पालकियाँ रेडी करवाई। One was meant for शिवाजी in which he would proceed using a difficult route. The other would be occupied by the another person disguised as शिवाजी। अब वो जो 2 पालकियाँ थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक पालकी में बैठकर शिवाजी डिफ़िकल्ट रास्ता लेकर यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, और जो दूसरी पालकी है उसमें शिवाजी की तरह हूबहू दिखने वाले इंसान को बिठा दिया जाएगा। दिस palanquin was to leave by the राज डिंडी। और जो जिसमें शिवाजी का जो हूबहू हम शक्ल जो था वो बैठेगा, वो वाली पालकी वो कहाँ से जाएगी, जो दरवाज़ा होता है ना बाहर निकलने का, मेन गेट, राजडिंडी, उस गेट से बाहर निकलेगी। दिस अदर palanquin वुड बी ईजीली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस। और जैसे ही वो मेन गेट से अगर palanquin निकलती है तो जो दुश्मन जो है, जैसे सिद्दी जौहर है, ठीक है, उसके जो भी आर्मी पर्सन होंगे वो उसे ईजीली स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। और उन्हें क्या लगेगा कि इसमें कौन है, शिवाजी है, तो वो ये सोच के उसे पकड़ लेंगे। वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ द शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफ़िकल्ट रूट। और जब उनके जो सैनिक है, जो वो नकली जो पर्सन है, जो दूसरी पालकी है, जब उसको पकड़ लेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया है, और वो लोग क्या करेंगे, सब सेलिब्रेट, सब जश्न करने लगेंगे। और उसी टाइम जो सही असल शिवाजी है वो डिफ़िकल्ट रास्ता लेके यहाँ से भाग जाएंगे। दिस वॉज द प्लान। तो ये शिवाजी का प्लान होता है। फॉर दिस
फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटूक दिस टास्क, और इसके लिए एक बहुत ही बहादुर नौजवान ने इस काम में हिस्सा लिया, साथ दिया। ही रिजेंबल्ड शिवाजी इन लुक्स, वो हूबहू शिवाजी की तरह दिखता था। हिज नेम वॉज शिवा काशिद, उसका नाम था शिवा काशिद। ही वॉज अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस, वो शिवाजी का मतलब एक आप कह सकते हो सर्वेंट या तो फिर उनका एक खिदमतगार था जो उनके बाल संवारता था, उनके बाल हेयर ड्रेसर था, बाल बनाता था। ही वॉज करेजियस एंड श्रिव्ड, वो बहुत ही हिम्मत वाला था और बहुत ही चालाक था शिवा काशिद। As planned, the palanquin carrying शिवा काशिद केम आउट ऑफ राजडिंडी, जैसा कि प्लान किया गया था उसी के मुताबिक जो एक पैलेंक्विन थी, एक पालकी थी, वो जिसमें शिवा काशिद बैठे हुए थे, वो मेन गेट से बाहर की तरफ निकलने लगती है। इट वॉज़ अ डार्क नाइट एंड इट वॉज़ रेनिंग हैविली, और वो जो रात थी उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वर कीपिंग वॉच, फिर उसके बावजूद भी कि कुछ जो आर्मीज़ थे, कुछ सोल्जर्स थे, वो अभी भी पहरेदारी कर रहे थे। दे कैप्चर दी पैलेंक्विन, उन्होंने क्या किया, वो उस पालकी को पकड़ लिया। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पैलेंक्विन टू सिद्धीज कैंप, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने किसको पकड़ लिया है, शिवाजी को पकड़ लिया है, और उन्होंने वो जो पालकी है वो डायरेक्ट सिद्दी जौहर के कैंप में, सिद्दी जौहर के शामियाने के बाहर वो लोग लेकर चले गए। जुबिलेशंस बिगन इन द कैंप, अब उस कैंप में सब जगह जश्न होना शुरू हो गया। इन द मीन वाइल शिवाजी स्केप्ड फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफ़िकल्ट रूट, और इसी मौके का फ़ायदा उठा के शिवाजी जो है फोर्ट से बाहर निकले और डिफ़िकल्ट रास्ता लेकर वो वहाँ से भाग गए। ही वॉज accompanied बाय बाजी प्रभु देश पांडे, उनके साथ कौन था, बाजी प्रभु देश पांडे एंड सम सेलेक्टेड सोल्जर्स, और कुछ गिने चुने सोल्जर्स उनके साथ थे। द बंदल देशमुख आर्मी accompanied them, जो बंदल देशमुख की जो आर्मी थी वो भी उनके साथ थी। आफ्टर सम टाइम दे प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोर्ट, और कुछ टाइम के बाद जो सिद्दी जौहर के पास शिवा काशिद का राज खुल गया। द फ्यूरियस सिद्दी किल्ड हिम देन एंड देयर, और उसी समय गुस्से में आके सिद्दी जौहर जो है वो शिवा काशिद को मार देता है। शिवा काशिद सेक्रीफाइड हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज, शिवा काशिद ने अपनी जान को निछावर कर दी शिवाजी और स्वराज की खातिर। दस ही बिकेम इमॉर्टल, और वो अमर हो गया। When the Siddhi learned that Shivaji had given him sleep, he was livid with rage. जब सिद्दी जौहर को ये पता चला कि शिवाजी ने उनके साथ धोखा किया है, फ़रेब किया है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो गया था। Immediately he dispatched his सरदार सिद्दी मसूद accompanied by a big army, और उसी टाइम उसने मतलब ऑर्डर दिया किसे, सिद्दी मसूद, एक सरदार था उनके साथ, उसे सिद्दी मसूद का, उसका नाम सिद्दी मसूद था, उसने उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी। इन हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी, ताकि वो शिवाजी का पीछा कर सके। एट डे ब्रेक द परसुइंग हॉर्समैन कॉट अप विथ शिवाजी एट द पंडरपानी स्ट्रीम, और जैसे ही दिन, उस टाइम पे फिर क्या हुआ, रात होते होते फिर जैसे ही दिन निकलने पर जो घुड़सवार थे उन्होंने शिवाजी को पंडरपानी के नाले के करीब, स्ट्रीम के करीब पकड़ लिया था। शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल, अब शिवाजी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए थे। विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी ही एंड हिज मैन क्रॉस दी घोड़किन, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करते हुए शिवाजी और उनके जो साथीदार थे वो घोड़किन को क्रॉस कर लिए थे। बाजी प्रभु द ब्रेव, बाजी प्रभु की बहादुरी। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्दी वर फास्ट गैलोपिंग टूवर्ड्स द घोड़किन पास, और जो गुस्से से भरे हुए जो सिपाही थे सिद्दी के, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घोड़किन पास की तरफ, घोड़किन के की तरफ, पैसेज की तरफ वो
उसकी पीछा करने लगे। शिवाजी सॉ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक दैम। अब शिवाजी ने ये देख लिया था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि एनिमी दुश्मनों के हमारे पास पहुंचने से पहले वो विशालगढ़ पहुंच जाए। ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, द रोड अहेड इज़ स्टीप एंड द एनिमी इज़ राइट ऑन आवर हिल्स। उन्होंने अपने साथी बाजी प्रभु से क्या कहा कि बाजी प्रभु अब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मुश्किल वाली सिचुएशन है और जो आगे का रास्ता है वो कैसा है, चढ़ाई का है, और एनिमी जो दुश्मन है वो बिल्कुल हमारे पीछे ही है। इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़, और अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है। सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। तो अब हम क्या करते हैं, हम पीछे मुड़ते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशंस गोइंग ऑन द शिवाजीज माइंड। बाजी प्रभु ने समझ लिया था कि शिवाजी के दिल की बात उन्होंने समझ ली थी। दैट मीन्स शिवाजी के जो दिल की बात थी वो बाजी प्रभु ने पहचान ली, जान ली, और उन्होंने क्या किया, द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास, द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर। उन्होंने शिवाजी के दिल की बात समझ ली थी, जान ली थी, और उन्हें ये लगा कि अब जो दुश्मन है वो पास के, मतलब उस घोड़किन पास के पैसेज की तरफ वो करीब आते जा रहे हैं, और अब शिवाजी की लाइफ और शिवाजी के साथ साथ स्वराज की जो मतलब है मकसद है वो भी डेंजर में है, खतरे में है। ही सेड, महाराज you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. उन्होंने क्या कहा कि महाराज आप विशालगढ़ की तरफ आगे बढ़िए, अपने साथ कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लीजिए और यहाँ से निकल जाइए विशालगढ़ की तरफ, और मैं यहाँ पे डिफ़ेंड करूँगा, यहाँ पे मैं इस रास्ते को डिफ़ेंड करूँगा ताकि इसे जो दुश्मन है इसे पास ना कर सके, दुश्मन इससे क्रॉस ना कर सके। आई शेल ले डाउन माई लाइफ इन द डिफेंस ऑफ दिस पास इफ़ नीड बी। मैं अपनी जान को निछावर कर दूंगा इस मकसद के लिए, इस रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए मैं अपनी जान भी निछावर कर दूंगा। इफ़ आई डाई देयर विल बी मैनी अदर बाजीज़। अगर मैं मर भी गया तो यहाँ पे बहुत सारे बाजीज़ हैं जो मेरी जगह ले सकते हैं, दैट अदर बाजीज़ टू टेक माई प्लेस। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर भी गया तो मेरी जगह लेने के लिए बहुत सारे बाजी प्रभु आ सकते हैं, बट नो वन कैन रिप्लेस यू। पर आपके लिए कोई भी नहीं है, मतलब आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। और स्वराज नीड्स यू, हमारे स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स। और जो दुश्मन है उन्होंने क्या किया, जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे और वो हम पर अटैक करेंगे। वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट दैम विथ आर लिमिटेड फोर्स। और हम इन गिने चुने मतलब लोगों के साथ, गिने चुने सोल्जर्स के साथ उन्हें ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट वेट, आप इंतज़ार ना कीजिए। गो अहेड, वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू दी पास। आप यहाँ से आगे जाइए और वी शैल स्टॉप मीन्स हम दुश्मनों को इसी रास्ते पे, मीन्स इस रास्ते के एंट्री पर ही हम उन्हें रोक कर रखेंगे। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। हम दुश्मनों को यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे जब तक हम ये जान नहीं लेते कि आप सही सलामत विशालगढ़ पहुँच गए हैं। बाजी प्रभु's brave word and his sense of loyalty brought tears to the शिवाजी's eyes। बाजी प्रभु की ये बहादुरी वाले अल्फाज देखकर और उनकी इतनी ईमानदारी देखकर शिवाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। He was most unwilling to sacrifice this gem of a man for his personal safety।
पर्सनल सेफ्टी। वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि वो अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए इस हीरे जैसे इंसान को वो दांव पर लगा दें। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स, पर उनके पास ये सब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज, उन्हें अपना जो स्वराज का जो मकसद था उसे अचीव करना था, उसे हासिल करना था। ही fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the fort, guns will be fired." और उन्होंने बाजी प्रभु से क्या कहा कि अब हम विशालगढ़ की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही हम फोर्ट में पहुंच जाएंगे हम गन फायर कर देंगे, मीन्स जो तोप है उसको फायर कर देंगे, गन तोप को दाग देंगे। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल, और ये सिग्नल होगा कि हम सही सलामत फोर्ट पहुंच चुके हैं। As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort. और जैसे ही तुम इस तोप की आवाज़ सुन लेते हो तुम ये रास्ते को छोड़कर फ़ौरन फोर्ट की तरफ हमारी तरफ वापस आ जाना। बाजीज डिफेंस ऑफ द घोड़केंड पास, बाजी प्रभु ने दुश्मनों को घोड़केंड रास्ते पे रोके रखा। सो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़ लीविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड दी पास। अब शिवाजी वहाँ से विशालगढ़ की तरफ चले गए और बाजी प्रभु को उस रास्ते पे ही रखा, उस रास्ते को डिफेंड करने के लिए। बाजी मेड अ लो बो टू द रिसीडिंग फिगर ऑफ शिवाजी एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दी बैटल। और बाजी प्रभु ने उन्हें छोटा सा मतलब ऐसे झुककर थोड़ा सा झुककर उन्हें वो मतलब कैसे ना किसी सरदार के सामने या किंग के सामने झुककर सलाम करते हैं, तो उसी तरह उन्होंने झुककर उन्हें बाउट किया, उन्हें झुककर सलाम किया और फिर शिवाजी वहाँ से आगे की तरफ चले गए और बाजी प्रभु ने अपने आप को उस जंग के लिए, उस बैटल के लिए एकदम रेडी कर लिया। He took a sword in his hand and stood at the entrance of the पास। उन्होंने तलवार तलवार जो है उन्होंने अपने हाथ में रखी और रास्ते के एंट्रेंस पर वो खड़े हो गए थे। ही डिवाइडेड हिज कंपनी ऑफ सोल्जर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड पोस्टेड देम एट अ सूटेबल पॉइंट्स। उन्होंने क्या किया, उनके जो साथी थे उनको अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया और हर एक को एक सूटेबल पॉइंट मतलब हर एक को एक सूटेबल जगह छुपकर उन्हें खड़े रहने के लिए कह दिया। द मार्वल्स टुक देयर पोजीशन and collected huge boulders and stones to be used as weapon। जो मावलास थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी जगह ले ली और बड़े बड़े पत्थर, नोकीले पत्थर उन्होंने अपने साथ ले लिए, किस तरह, हथियार की तरह यूज़ करने के लिए। The Mavlas across the pass were now a strong barrier in the path of the enemy। जो रास्ते पे उस एंट्रेंस पे जो मावलास थे वो बहुत मतलब एक उन्होंने क्या किया, एक फौलाद जैसी दीवार बना दी उस एंट्रेंस पे। किसके लिए, दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के रास्ते पर जो आ रहे थे। दैट मीन्स वो जो दुश्मन उस रास्ते पर आ रहे थे उसे रोकने के लिए मावलाज ने एक फौलाद जैसी दीवार खड़ी कर दी थी, मतलब वो इतने स्ट्रांगली वहाँ पर खड़े थे। By this time the enemy had reached the mouth of the pass and one could hear their war cries। और मतलब जो दुश्मन थे उनकी जो मतलब जो ट्रूप्स था वो जो पास है मतलब जो रास्ते के एकदम करीब आ गए थे, एंट्रेंस के एकदम करीब आ गए थे, जिसकी वजह से उनके जो नारे थे, जो जंगी नारे होते हैं, वो उन मावलास को और बाजी प्रभु को सुनाई दे रहे थे। सी दिस इज़ बाजी प्रभु एंड दिस इज़ शिवाजी। और ये जो है देखिए कितना छोटा सा रास्ता है, इस घोड़केंड के रास्ते पर वो अपने सैनिकों के साथ शिवाजी को डिफेंस करने के लिए वो यहाँ पर खड़े थे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द चैप्टर। बाजी एड्रेस्ड हिज ट्रूप्स एंड सेड, माय ब्रेव सोल्जर्स एंड कमरेड्स बी प्रिपेयर्ड। उन्होंने अपने साथियों की तरफ मुड़ा और उनसे कहा कि मेरे बहादुर सिपाहियों, चलो अब तैयार हो जाओ। यू मे डाई फाइटिंग बट
नॉट डेजर्ट योर पोस्ट। तुम लड़ाई करते करते अपनी जान गंवा सकते हो, पर फिर भी तुम्हें अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्कर द पास, नो मैटर वॉट प्राइज हैज़ टू बी पेड। आप अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना कि वो इस रास्ते को जीत सके, इस रास्ते को पार कर सके, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी हो। दैट मीन्स हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े, तब भी हमें इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावलाज स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास फर्म एंड फियरलेस अवेटिंग द एनिमी। और फिर जो बाजी प्रभु और जो उनके मावलाज जो साथी थे, वो उस रास्ते के जो शुरुआत होनी मतलब एंट्रेंस पे ही खड़े थे, एकदम बिना डरे हुए, और वहाँ पे उस दुश्मनों का इंतज़ार कर रहे थे। द पास वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, देयर बीइंग ओनली अ नैरो एंड अ जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट। वो जो रास्ता था वो जो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल वाला था कि उसे कोई क्रॉस कर सके, और वो रास्ता बहुत ही नैरो मतलब बहुत ही पतला था, और कैसे जिगजैग कैसे होता है जिगजैग लाइन, उस तरीके का उसका रास्ता था। एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स विशालगढ़, और उसी टाइम दूसरी तरफ शिवाजी जो है बहुत ही तेज़ी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। The fort was still some distance away and it would take शिवाजी at least 2 hours to reach. और अभी भी जो था वो विशालगढ़ का जो फोर्ट था, वो रास्ता था, वो अभी भी कुछ दूरी पर था, और शिवाजी को लगभग 2 घंटे लग सकते थे वहाँ पे पहुँचने के लिए। इफ़ बाजी प्रभु could hold out for those 2 hours, शिवाजी would be सेफ। अगर बाजी प्रभु 2 घंटे तक उन दुश्मनों को वहाँ पे अगर रोक कर रख सकते हैं, तब शिवाजी सेफली विशालगढ़ पहुँच सकते थे। द बैटल ऑफ घोड़किन, घोड़किन पर जो जंग हुई, जो लड़ाई हुई, वो हम देखेंगे। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर द फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। अब जो दुश्मन थे वो उस एंट्रेंस पे, उस घोड़किन के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे, और जहाँ पे सख्त लड़ाई मतलब जो जंग थी वो शुरू होने ही वाली थी, शुरू हो चुकी थी ऑलमोस्ट। द मावलाज हु वर अडेप्ट एट द यूज़ ऑफ द स्लिंग harassed the Maulas who were adept at the use of the sling harassed the enemy with showers of stone and boulders from the hilltop and killed many of them. मावलास जो थे वो बहुत ही माहिर थे, मतलब छुप के किसी पे वार करने पे वो बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो उन्होंने जो स्टोन्स जो कलेक्ट किए थे वो एज अ वेपन यूज़ कर रहे थे, और उस घोड़किन की पहाड़ी के ऊपर से अपने दुश्मनों पर फेंक रहे थे, और जिसकी वजह से जो जितने भी उनके दुश्मन थे वो सब मारे जा रहे थे। द फर्स्ट बैच ऑफ अटैकिंग ट्रूप्स विड्रॉ इन कन्फ्यूजन, और जो पहला बैच था, जो एक पहला ग्रुप था दुश्मनों का, वो पूरा ख़त्म हो चुका था इस कन्फ्यूजन में कि हमला कहाँ से हो रहा है। अनदर बैच टुक देयर प्लेस, अब फिर दूसरा बैच आया, दूसरा ग्रुप आया। बाजी प्रभु अर्ज्ड हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक, बाजी प्रभु ने अपने ट्रूप्स को चिल्लाया मतलब ज़ोरदार आवाज़ निकाल के उनको बोला कि लड़ाई करो करके। द मराठा वर क्राई हर हर महादेव echoed through the hills and brave Mavlas cut down the enemy troops in the fierce and dispatched attack। और जैसे मतलब बाजी प्रभु ने उनको जोश दिया, उनको चिल्लाया कि हमें लड़ाई करनी है, और वैसे ही जो मराठा थे वो एक ज़ोरदार नारा निकालते हैं कि हर हर महादेव, और इसकी आवाज़ पूरे पहाड़ियों में गूंजने लगती है, और जो बहादुर मावलास होते हैं वो अपने दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं और उन्हें सबको मार देते हैं, उनको सबको काट देते हैं। Through the din of battle they heard their captain shouting encouragement to them,
और जब ये जंग लड़ी जा रही थी तो वो उन्हें अपने कैप्टन दैट मीन्स बाजी प्रभु की आवाज़ आ रही थी कि वो उन्हें इनकरेज कर रहे थे, मतलब उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ब्रावो माय लॉर्ड्स, गो अहेड, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी, कि बहादुरों शाबाश, आगे बढ़ो और दुश्मनों को ख़त्म कर दो। द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वॉज ऑल्सो डिफीटेड, और जो दूसरा बैच था, दूसरा ग्रुप था, वो भी दुश्मनों का जो दूसरा ग्रुप था वो भी पूरी तरीके से हार चुका था, ख़त्म हो चुका था। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। अब शिवाजी जो थे वो विशालगढ़ की तरफ बहुत ही करीब पहुंच रहे थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसीज्ड बाय द एनिमी। अब यहाँ पे भी जो है विशालगढ़ जो फोर्ट था उसे भी चारों तरफ मतलब उसे भी मतलब दुश्मनों ने घेर लिया था। शिवाजी फाउट through the ranks of the besieging troops and was on the last lap of his ride to safety। अब जो शिवाजी जो थे वो उस मतलब जो घेरे जो डाला हुआ था, जो पहरा दिया हुआ था, घेरा हुआ था, उनसे लड़ते हैं। मतलब जहाँ पे वो सिपाही जो होते हैं, जो घेरा डाल के खड़े होते हैं, उनसे लड़ते हैं और वो अपनी मतलब सेफ्टी के लास्ट दौड़ पे थे, अपनी सेफ्टी अराइवल मतलब विशालगढ़ की तरफ पहुंचने के लिए एक लास्ट दौड़ पर थे। बाजी द ब्रेव। इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यू अनअबेटेड। जो और उसी समय जो जंग हो रही थी उस घोड़कीन के रास्ते पर वो अनस्टॉपेबल थी, वो कंटिन्यू चल रही थी। एंड रेस्ड एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक, सिद्दी मसूद ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्पैच्ड अ थर्ड बैच ऑफ ट्रूप्स अगेंस्ट बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। अब सिद्दी मसूद ने देखा कि उनके ऑलरेडी जो दो ग्रुप है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो अब उसने क्या किया, तीसरा ग्रुप भेजा। किसके अगेंस्ट में? बाजी प्रभु और उनके साथियों के लिए। They surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage. Though wounded and attacked from all the sides, with his body covered with blood, Baji would not withdraw from the pass but continued the fight. जो बाजी प्रभु को क्या किया, सिद्दी मसूद के जो सिपाही थे, ट्रूप्स थे, फौजी थे, उन्होंने मतलब जो बाजी प्रभु जो थे वो बहुत ही बहादुरी से, हिम्मत से उनसे लड़ाई कर रहे थे। और जो ट्रूप्स था उन्होंने क्या किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। किसे? बाजी प्रभु को घेर लिया। और वो बहुत पूरी तरीके से ज़ख्मी थे और हर तरफ से उनके ऊपर वार हो रहा था और उनकी जो बॉडी थी, उनका जो जिस्म था वो पूरा खून से सना हुआ था। बट बाजी प्रभु ने अपना वो जो रास्ता था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और वो वहाँ पे डट कर जमे रहे और उनसे लड़ते रहे। एट द सेम टाइम ही अर्ज्ड हिज मावलास टू अटैक द एनिमी। और उसी समय उन्होंने अपने मावला साथियों को चिल्लाकर कहा कि दुश्मनों पर अटैक करो। डिसहार्टेंड बाय द fearful attack, the enemy again withdraw, but Baji was fatally wounded। मतलब जो उनकी एनिमी थी, सॉरी जो उनके जो साथीदार थे, डिसहार्टेंड बाय दी फियरफुल अटैक, मतलब इस जो अटैक उनके ऊपर हुआ था, चारों तरफ से अटैक हो रहा था, वो पूरी तरीके से ज़ख्मी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा, द एनिमी अगेन विड्रॉ, वो जो दुश्मन थे वो उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। बट बाजी वॉज फैटली वाउंडेड, और बाजी जो क्या थे वो पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। ही वॉज हैंगिंग on to the life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। उनकी जो आखिरी सांस थी वो सिर्फ मतलब जो आखिरी टाइम जो उनका चल रहा था, उनकी जो ज़िंदगी का आखिरी लम्हा चल रहा था, वो सिर्फ विशालगढ़ से उस तोप की आवाज़ सुनने के लिए था। कि मतलब जो आखिरी टाइम चल रहा था उस तक वो मतलब सिर्फ वो आवाज़ सुनना चाहते थे कि विशालगढ़ पे शिवाजी पहुंच चुके हैं, बस वो उस टाइम तक वो लड़ते ही जा रहे थे। नाउ घोड़किन बिकम्स पवनखिन। अब जो घोड़किन था वो पवनखिन में बदल गया। एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हर्ड फ्रॉम विशालगढ़। और उसी समय क्या हुआ, जो तोप की है वो आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ से? विशालगढ़ से। महाराज हैज़ रीच्ड विशालगढ़, आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन
पीस। और तब बाजी प्रभु ने क्या कहा कि जो हमारे महाराज है वह सही सलामत विशालगढ़ पहुंच गए हैं और मैंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी निभा दी है, अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ। So saying, बाजी breathed his last on this historic battlefield। और ये कहकर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें इस जंग के मैदान में, मतलब इस बैटलफील्ड पे, मतलब जहाँ पे जंग हो रही थी, हिस्टोरिक मतलब अभी तो हिस्टोरिकली हो गया, ठीक है, तो इस बैटलफील्ड पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। When शिवाजी heard this news on विशालगढ़, he was greatly grieved। ही जब शिवाजी ने ये विशालगढ़ जब वो पहुंच गए थे, तब उन्होंने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एकदम दुख भरे हो गए थे, दुखी हो गए थे। ही एक्सक्लेम्ड, बाजी प्रभु देश पांडे लेट डाउन हिज लाइफ ऑन द बैटल फील्ड इन द कॉज ऑफ स्वराज। द बंदल्स गेव अ ग्रेट बैटल। अब उन्होंने क्या कहा कि बाजी प्रभु देश पांडे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी उस बैटल फील्ड पे, सिर्फ स्वराज के लिए। और जो बांदल लोगों ने, और उन बांदल लोगों ने जंग में अपनी वफादारी निभाई, ठीक है। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेट पेट्रॉइट्स लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज वॉन। पेट्रोइट मीन्स अपने वतन से जो मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उन लोगों की वजह से, बहादुर लोगों से हुआ है जो अपने मतलब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि बाजी प्रभु, जैसे कि उन्होंने स्वराज को जिताने के लिए, स्वराज को कायम करने के लिए अपनी जान दे दी। Their blood made the घोड़किन a place of holy in स्वराज। और उन्होंने, मतलब जो उनका जो खून बहा है, उस वजह से जो घोड़किन की जगह है वो एक होली प्लेस पे बदल गया है। किसके लिए? स्वराज के लिए, मतलब स्वराज के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। इस वजह से जो स्वराज के लिए उन्होंने खून बनाया था, सॉरी खून बहाया था, तो वो जो घोड़किन है वो कैसी जगह बन गई? एक होली प्लेस बन गई, एक मुकद्दर जगह बन गई। घोड़किंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज पवनखिंड। जो घोड़किंड है वो हिस्ट्री में पवनखिंड के नाम से, आप कह सकते हो, अमर हो गया। वी पे आर रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। उन्होंने क्या कहा कि मुबारक हो ऐसे बहादुर और मुबारक हो ऐसे बाजी प्रभु, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। सिद्दी जौहर said a liege Siddhi Johar laid a siege to Panhalgarh. Baji Prabhu's sense of dash brought tears to Shivaji's eyes. Sense of loyalty. Ghodkin became immortal in history as Pavankhand. Write the answers in one sentence. What message was sent to Siddhi Johar by Shivaji in order to escape from the siege? In order to escape from the siege, Shivaji sent a message to Siddhi Johar that he was defeated and would shortly surrender the Panhalgarh. Why did Siddhi Johar become livid with the rage? Siddhi Johar became livid with rage because he learned that Shivaji had given him a slip. What did Shivaji say to Baji Prabhu while leaving for Vishalgarh fort? While leaving for Vishalgarh fort, Shivaji said to Baji Prabhu, as soon as we reach the fort, guns will be fired. That will be the signal of our safe arrival. As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort. Write the answers in 2 or 3 sentences. Which plan was hit upon the Shivaji escape from the siege? उन्होंने कौन सा प्लान बनाया था उस पन्हालगढ़ से बाहर निकलने का? For the escape of Shivaji from the siege, it was decided to keep one palanquin ready for Shivaji to proceed from the difficult route, and the
second palanquin to be occupied by the person disguised as Shivaji. The second palanquin leaving from Rajdindi would be spotted and captured by the enemy, who would celebrate the capture of Shivaji. In the meanwhile, the real Shivaji would escape by taking the difficult route. Next question is, what preparation did Baji Prabhu make to halt the enemy in the Ghodkin Pass? Baji Prabhu divided the company of soldiers into a small group and posted them at suitable points. The soldiers collected huge boulders and stones to be used as weapon and raised a barrier of steel across the pass. Baji Prabhu and his soldiers stood at the mouth of the pass and made it difficult for the enemy to cross the zigzag passage across it. Give reason. Adil Shah was thrown into a fit of wild rage. Baji Prabhu was still mourning the death of Afzal Khan and complete rout of their army. Shivaji captured Panhala fort from the Bijapur garrisons. Therefore, Adil Shah was thrown into the fit of rage. Shiva Kashid in service of Shivaji become immortal. Shivaji, the brave hairdresser, Shiva Kashid, the brave hairdresser, undertook the task of impersonating Shivaji Maharaj in order to enable his master to escape from the siege. Siddhi Johar killed him before his impersonation was exposed. By this sacrifice for the cause of Shivaji Maharaj and Swaraj, Shiv Kashid in the service of Shivaji Maharaj become immortal. Now Pawan Khand become immortal in history because Baji Prabhu and his brave soldiers laid down their lives for the cause of Swaraj by stopping Siddhi Masood in Ghodkin. And Baji Prabhu's blood made the Ghodkin a holy place in Swaraj. Therefore, Ghodkin become Pawan Khand and become immortal in history. Now write the names of the person. Brave and yet was cruel. He was Siddhi Johar. Gave most gallant fight at the Ghodkin Pass. The answer is Baji Prabhu. Escaped from the siege. The name is Shivaji Maharaj. So students, I hope you all understood the questions answers about these lessons, Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkin. If you have any question or query, you can ask me. Thank you.